गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हेमस्टाइल द एक्सप्लोरर। सबसे पहले आज बहुत दिन बाद फिर से व्लॉगिंग कर रही हूँ और ये देखो कितना प्यार है। मैं बूझी बूझी से इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि काम की वजह से थोड़ा सा स्टडी में थोड़ी बिजी चल रही हूँ। क्लास भी बहुत अच्छा। तो शाम का टाइम था, मैंने अपने लिए मंगाए थे स्प्रिंग रोल क्योंकि मेरे घर के पास ही मिलते, बहुत ही टेस्टी, सिर्फ 40 रुपीज़ की प्लेट थी। और हैप्पीनेस की बात ये थी कि आज मेरे भाई आए थे तो वो वृंदावन मथुरा वगैरह गए हुए थे, तो वहाँ से मथुरा का फेमस पेड़ा और ये लाए थे मिठाई। पेड़ा लेकर आए थे और एक और मिठाई थी वो लेकर आए थे। नाम मुझे इसका याद नहीं है, बाकी इसका टेस्ट सही था, अच्छी थी। और मैं यहाँ भाई का बैग रख रही थी और एंजल सोच रही थी कौन आ गया मेरे घर में। अभी देखो पूरा घर ऐसे फैला हुआ है, हम लोगों ने मंदिर भी अच्छे से नहीं किया है, तो मैं इसी रूम में रख देती हूँ सामान को। और यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने जो भाई लेकर आए थे उसका भोग लगाया, कान्हा जी को लगाया और मंदिर में रखा। और पूजा की नहीं थी, पूजा बाद में की, नहीं पूजा कर चुकी थी, सॉरी मैं पूजा कर चुकी थी और बाद में बस मेरे को भोग लगाना था। मुझे लगा शायद मैंने पूजा नहीं की है। और इसके बाद फिर मैंने भाई के लिए मैंने सोचा कि ब्रेड रखे हुए हैं तो उनको कुछ बना के खिलाती हूँ, तो मैंने बस ऐसे ब्रेड में डिप करके बेसन को ऐसे बनाया था। फिर मैंने बनाया था खाना और यहाँ मैं बूंदी का रायता और सोयाबीन के चावल बना रही हूँ, छोटी वाली सोयाबीन है उसके साथ मैं चावल बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनते एकदम पुलाव की तरह, क्योंकि भाई का कुछ भी हैवी से खाने का मन नहीं था और अभी सावन चल रहा है तो वैसे भी कुछ नहीं खा सकते हैं। और यहाँ मम्मी चावल खा रही थी चुरा के, तो मैंने मम्मी से बोला कि तुम वीडियो में आ रही हो, तो मम्मी कहने लगी इस वीडियो को काट देना इसमें मत लेना। मैंने कहा नहीं मैं तो अभी से लूँगी और सबको दिखाऊँगी तुमने चावल चुरा कर खाए, तो मम्मी गुस्सा कर रही थी। तो मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि ना मेरे घर में चावल ये सब चीज़ें मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मम्मा जब चावल बनाती है ना वो थोड़े ज़्यादा मतलब सॉफ्ट से हो जाते हैं, मतलब ऐसे नहीं रहते जैसे खिले खिले चावल होते हैं। अब मेरे घर में सबको खिले खिले चावल पसंद है, तो बस मैंने वही बनाए थे, तो ये बहुत ही टेस्टी बना था पूरा पुलाव सा। और फिर उसके बाद मेरे भाई को बूंदी का रायता पसंद है, बड़े वाले भाई आए हुए थे तो मैंने फिर उनके लिए बूंदी का रायता बनाया था। और उसमें बूंदी के रायते में जो उसका उपले का बोलते हैं ना, कि उपला ही बोलते हैं उसका, जो धुंगाड़ा वगैरह लगाते हैं, वो मम्मी ने लगाया था। वो उसके बिना खाते नहीं है मेरे भाई, तो ये प्लेट में भाई के लेके जा रही थी और फिर उसके बाद पापा को प्लेट दी थी। और यार सच में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फिर देखो ये कितना खूबसूरत व्यू है जो मेरी छत से यानी कि मेरे टेरेस से दिखता है। अभी पूरा ओवरऑल तो नहीं इतना दिखा पाऊँगी क्योंकि थोड़ा बहुत ही ज़्यादा काम में भी थोड़ा बहुत ही काम हुआ है, क्योंकि अभी फैला तो सब में हुआ है, जैसे जैसे हो गया वो दिखा रही हूँ। ऊपर का पूरा सीमेंट कंप्लीट हो गया। भाई ये एक महाराष्ट्र गए हुए थे, तो महाराष्ट्र से एक तो ये डेट्स लेकर आए थे और एक ये मिठाई ये लेकर आए थे नमकीन। हमारे यहाँ इसे व्रत में खाते हैं, लेकिन ये ना मीठी है, ये नमकीन मीठी थी। तो मैं बोल रही थी भाई से ये कैसा टेस्ट अजीब सा, मतलब हल्का सा नमक लग रहा है फिर मीठी मीठी लग रही है। तो ये महाराष्ट्र की ही है, वहाँ की नमकीन है ये। तो फिर उसके बाद मैं स्टडी कर रही थी तो थोड़ी सी चाय भी ले रखी थी मैंने। थोड़ा सा मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं ऐसे ही व्लॉगिंग करने लग जाती हूँ, आप लोगों से बातें करना शुरू कर देती हूँ। यहाँ मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, वो मैंने अपलोड कर दी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं कुछ नहीं करती, छत पे घूम लेती हूँ या वीडियो शूट कर लेती हूँ आपके लिए। और बाहर तो मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ, अब बस अपने साथ ही मुझे अकेले ही रहना पसंद है, बस शुरू से अकेली रही हूँ। यहाँ मैं अपने लिए सूप बना रही थी और यहाँ मैंने अपने भाई के लिए ना ये मक्का के हम लोग दाने मंगा लेते हैं मार्केट से, और फिर मैं इनको अच्छे से गर्म कर देती हूँ, जैसे हमें बिल्कुल वहाँ पे मिलते हैं ना, हम लोग वहाँ खाते हैं ना जहाँ पे हॉल वगैरह होते हैं वहाँ पे, तो मैं खुद ही बना लेती हूँ। और अगर किसी को पसंद है तो ये बटर में भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने रिफाइंड में किए थे। फिर मैंने भाई के लिए थोड़ा सा सूप भी दे दिया था उन्हें, मंचूरियन सूप था, ये मुझे बहुत पसंद है। और मैं मम्मी से पूछ रही थी ये क्या बनाया, देखो तो आप लोग भी खा लो, हम लोग खा लेते हैं, ये लो। एवरीवन गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हेमस्टाइल द एक्सप्लोरर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज का दिन की शुरुआत करते हैं। मैं अभी बना रही हूँ, देखो मैं बना रही हूँ पोहा, जो कि आपको दिख रहा होगा। मैंने बहुत ही सिंपल पोहा बनाया है, जो भी चीज़ें थी बस उन्हीं से बना लिया। तो मुझे लग रहा है बहुत तेज़ी से मुझे करनी है स्टडी। और
अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है जैसे कि आप जानते हो, तो मैं कोशिश करती हूँ कि व्लॉगिंग करूँ, बट हो ही नहीं पाता यार, इसलिए शॉर्ट से डालती हूँ। जैसे ही मेरे घर का अभी हो गया ना कि मतलब बहुत टाइम हो गया है, 3 महीने से भी ऊपर हो गया, अभी बार कंप्लीट नहीं हुआ, ज़्यादा काम है, तो बस उसी की वजह से अभी थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ। लेकिन जैसे ही घर का काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊँगी और डेली अपडेट्स मैं आपके साथ लाती रहती हूँ। तो अभी पहले मैं जल्दी से फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो आप भी खाओ, देखो कितना टेस्टी बना है ये। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो गाइस ये कितना टेस्टी बना है। ये क्रिस्प मतलब वैसे वाला पोहा है, ये जो दूसरा पानी वाला जो बनाते हैं हम लोग, क्रिस्पी वाला नहीं है, लेकिन ये सच में बहुत टेस्टी लगता है। मिलती हूँ मैं इसके बाद। स्टडी करी थी शाम को, तभी भाई मैं मतलब लेकर आए थे किचन के लिए फ़ैन, क्योंकि हमने उस दिन थोड़ा बहुत सामान किचन में रखा था ताकि हम लोग वहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि बाद में जब पेंट होगा हमें फिर शिफ्ट होना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमने किचन में स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा बहुत सामान रखा है। मैंने आपको दिखाऊंगी, मैंने मंदिर भी रख दिया है, वो भी आपको दिखाऊंगी मैं ब्लॉग में ही। तो हम इस फ़ैन को पहले चला कर देख रहे थे कि आखिर ये फ़ैन कैसा है। मतलब लोकल शॉप से लिया था, हमारे यहाँ की जो शॉप है। ये देखो मैंने मंदिर को अच्छे से तैयार किया था। बाकी आप दिवाली पे देखना, दिवाली पे इससे ज़्यादा खूबसूरत और सजेगा ये। अब इसमें कबर्ड वगैरह कुछ लगे, नीचे इसमें कबर्ड लगेंगे। और देखो ये हमने टेम्परेरी अपने रूम में शिफ्ट हो गए हैं, बेड वगैरह रखा है, और हमने सिर्फ अभी पट्टियाँ खिंचवाई हैं, अभी पेंट नहीं करवाया। हमने सिर्फ पीओपी करा के ना वाइट पट्टी खिंचवा दी थी। हाँ भाई मेरा मुझे ना उसकी पंखे की हवा खिला रहा था। और एक ही वापस से मंगाया था हमने मंदिर के लिए पीढ़ा है, जिसमें मम्मी बैठ नहीं पाती हैं इसलिए। और फिर हमारे घर में एक और चीज़ आई थी, सारी चीज़ें शनिवार को ही आई थी हमारे घर में ना। मतलब ये हुआ था कि पुराना वाला जो था ये स्टैंड, ये वहाँ साइज़ में आया नहीं किचन में, तो फिर इस वजह से, क्योंकि टाइल्स लगी थी ना, मेज़रमेंट तो पूरा था, टाइल्स लगने की वजह से वो स्पेस नहीं मिल पाई। तो फिर पापा इससे छोटा वाला लेकर आए थे। तो फिर पापा भाई ने इसको अच्छे से अनबॉक्सिंग किया और फिर इसको हमने ड्रिल मशीन से यहाँ टांग दिया। जो पुराना वाला था उसको हम लोग बाद में एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे पुराना वाला ही लग जाएगा, बस थोड़ा सा एडजस्ट होगा। यहाँ पे मैं कोई सब्ज़ी बना रही थी, मुझे याद है, हाँ मुझे याद आ गया, मुझे राजमा बनाया था मैंने, और मैं उसी की प्यूरी रखी थी, मैं उसी को बना रही थी। और चावल थे। देखो गर्मी से मेरी हालत इतनी बुरी हो रही थी, क्योंकि बहुत यार इस टाइम कंडीशन बहुत ख़राब है। आप यकीन कर सकते हो कि 4-5 महीने से क्या हालत हो रखी है हमारी। इस वजह से मैं बहुत वीक भी हो गई हूँ, मुझे खुद स्टडी भी करनी होती है, काम भी करना होता है, मेरी हालत सच में बहुत बुरी है। सब लोग कहते हैं कि पतले हो गए, पतले, ये पतले अपनी मर्ज़ी से थोड़ी ना हुए हैं, हम लोग काम में बिज़ी हैं, अभी बाद में हो जाएंगे ना ठीक। अभी देखो सुबह सुबह ये मंदिर जा रहा है, सुबह का टाइम था। और ये हमारा पुराना मंदिर इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि छोटे वाले मंदिर को घर में नहीं रखना चाहिए, ये बहुत पहले से हमें पता था, लेकिन हमने सोचा था कि जब घर बनाएंगे अब तभी मंदिर को चेंज करेंगे। तो हमारा मंदिर बहुत ही प्यारा था। तो अभी इसको पापा गंगा जी में स्नान करा के सिला कर आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे जो पड़ोस में आंटी हैं उन्होंने भी आशीर्वाद लिया भगवान जी का। फिर उसके बाद मैं अंदर आ गई और उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। मैंने कुछ बेसन के ब्रेड्स के साथ टोस्ट बनाए थे, चाय के साथ खाए थे हमने, और ये भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं जब एक तरफ बेसन का बैटर लगता है, दूसरी तरफ ये क्रिस्पी क्रिस्पी रहते हैं। देखो ये सारा सामान आप देख सकते हो, ये स्लिप मैंने जो बनाई है, जो कबर्ड है ये मेरी, ये पूरी फुल शटर वाली कबर्ड बनेगी। लेकिन अभी इसमें सारा सामान इसीलिए एडजस्ट किया है क्योंकि बाद में जब इसके पल्ले वगैरह जो भी हम चढ़वाएंगे इस पर, ये सारा सामान मुझे निकालना पड़ेगा, और सिर्फ वहीं हमारे क्लोथ्स वगैरह जाएंगे। तो ये देखो फ़िलहाल अभी हम जो थोड़ा बहुत रूम का शिफ्टिंग हुआ है, तो हमने बेड वगैरह खाली किया है। तो ये सारा सामान जितना मैस आप देख रहे हो, ये मुझे सारा यहाँ तय करके लगाना है इसी कबर्ड में। आप यकीन करो कि मैंने कैसे चीज़ों को एडजस्ट किया है। और ये काफ़ी स्पेस की जो वाली जो कबर्ड यार, ये इस टाइम इतनी काम आई ना। इस टाइम पहले सब लोग मना कर रहे थे, मुझे सब लोगों ने मना किया था कि क्यों बनवा रही है, नया ख़रीद लेंगे ये करके। मेरे को शुरू से था कि यार सामान सेटल हो जाता है। आप यकीन करो कि इतनी सारा सामान ये सब मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया है।
और अभी हमें जब भी पेंट होगा, जब भी कबर्ड लगेगी, सब उतारना है। बस ऊपर सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं, नीचे मेरे सारे कुछ यहाँ पे मैंने भाई को कैमरे का एरिया दे रखा है, उनके कैमरे वगैरह रखे हैं, उनके फ्रीज़र वगैरह रखे हैं, एलईडी में भी स्पेस जा रखा है, नीचे सारे एक्स्ट्रा कपड़े रखे हुए हैं। अभी मैंने ऊपर कुछ रख दिए थे और कुछ यहाँ शिफ्ट कर दिए थे। ये वाला बैग मुझे भाई से ऊपर रखवाना था। मेरी हालत देखो क्या हो रखी है। मुझे बस ऐसा लग रहा था मुझे बस नहा के अब सोना है, क्योंकि मैं सच में बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी नेक्स्ट डे हो चुका है और नेक्स्ट डे में मैंने ये बनाए थे ब्रेड पकोड़े हमारे लेबर के लिए, क्योंकि जैसे जैसे अब काम थोड़ा ख़त्म होता जा रहा है और हमारी नई नई किचन में हम लोग शिफ्ट हुए थे, तो मैंने सोचा था कि जब नई किचन में शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा बर्डन कम होगा। तो मैं इन्हें वैसे तो मैं कुछ ना कुछ बना के खिलाती रहती हूँ, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी बाहर, तो मैंने ब्रेड पकोड़े बनाए बेसन के और उन्हें इतने टेस्टी लगे, वो सब लोग खा गए। और मैंने सबके 2-2 पेयर के हिसाब से बनाए थे और हमने भी बाद में जब कंप्लीट हो गया था तो फिर मैंने और मम्मा ने मिल के खाए थे और सच में मुझे बहुत अच्छी बने थे ये। और फिर उसके बाद मेरा कोरियर आ गया था और मैंने उसके बाद खाना खाया था। देखो आपको मेरी वीडियो पसंद आया, मेरी ये सीरीज़ पसंद आई जो चल रही है, मेरी हाउस कंस्ट्रक्शन वाली सीरीज़, और आप मेरा पूरा घर देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मेरे चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना, मुझे ढेर सारा प्यार करना और आप सब लोग अपना ध्यान रखना। लव यू।